नमस्कार सर। जी आरसीएम, मैं आरसीएम ऑफिशियल चैनल की तरफ से 2024 का न्यू मार्केटिंग प्लान दिखाने जा रहा हूं सर। इस मार्केटिंग प्लान को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाऊंगा। आइए सर बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं सर। इस बिजनेस का नाम है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस बोले तो सर इसका फुल फॉर्म होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। राइट कंसेप्ट मार्केटिंग को हिंदी में बोलते हैं सर बाजार करने का सही तरीका। बाजार करने का सही तरीका ये है तो सर अब पुराना तरीका भी कोई हमारा होगा। आइए हम उसको देखते हैं सर, पुराना तरीका क्या होता है। कोई भी व्यक्ति नौकरी करके, आय करके, बिजनेस करके किसी भी इनकम के स्रोत से इनकम जनरेट करता है। और इनकम को क्या करता है सर, इनकम को दो जगह पर लेके जाता है। एक तो बचत करता है और दूसरा खर्च करता है। एक्सपेंडिचर खर्च करता है, जो कि खर्च करने का रेशियो जो होता है सर लगभग व्यक्ति का 75 से 80% होता है। और सेविंग नाम मात्र का 20 से 25% सेविंग कर पाता है सर। पुराना बाजार व्यवस्था में 75% पैसा को खर्च करने जाने के लिए सर आपको नाम दिया जाता है यहाँ कस्टमर। कस्टमर आपको नाम मिलता है। पुराना बाजार व्यवस्था में पैसा खर्च करने आप जाते हैं तो कस्टमर कहाँ जाता है सर, रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर छोटा सा जो गांव देहात में आपके दुकान होते हैं उसके पास जाता है। रिटेलर भी अपने पास सामान नहीं बनाता है सर, रिटेलर भी सामान को लाता है होलसेलर के पास से। होलसेलर भी अपने पास सामान नहीं बनाता, होलसेलर अपने एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सामान लेकर आता है। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये दुकानें होती हैं। और एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता, ये लाता है कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंसी से। ये स्टेट लेवल पे दुकानें होती है सर। कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंसी भी नहीं बनाता है सामान, ये कंपनी सामान लेकर आता है। कोई भी सामान 100 रुपये में रेडी टू मूव तैयार हो गया, कंपनी तैयार कर दिया, लेकिन वो सामान आपके पास तक पहुंच नहीं पाता है। उसके लिए कंपनी आपको जानकारी के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को पकड़कर प्रचार कराता है, क्योंकि कस्टमर को पता चले कि ये कंपनी ने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। उसका 50% लगभग प्रोडक्ट पे जुड़ जाता है पैसा प्रचार का। फिर भी आपके पास तक वो पैसा नहीं, वो सामान नहीं पहुंच पाता है सर। उसके लिए एक चैनल है जो पहुंचाने वाला का। इन चैनल में सामान को कंपनी देता है। कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी को 10%, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर को भी 10%, होलसेलर को भी 10%, रिटेलर को भी 15% देता है। इसलिए कि ये ज्यादा मेहनत करते हैं, दुकान खोल कर अपना बैठना पड़ता है, 24 घंटा बेचना पड़ता है, इसलिए इसमें 15% देता है कंपनी। और सारे को जोड़कर सर ये हमें प्रोडक्ट 195 रुपया में पड़ता है सर। 100 रुपया का सामान 195 रुपया, लगभग 2 गुना रेट पर पड़ रहा है सर। ये पुराना बाजार व्यवस्था है हमारा खर्च करने का सर। तो सभी देशों के अर्थशास्त्रियों ने मिलकर अमेरिका में एक शोध किया और एक नया बाजार व्यवस्था दिया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। इंडिया में इसी को सर आरसीएम के नाम से सन 2000 में लाया गया, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। सर अर्थशास्त्रियों ने शोध किया तो वहां पर कस्टमर को 1 नंबर पर रखा और कंपनी को 2 नंबर पर रखा, और बीच में पहुंचाने वाला जो भाई हैं इनको 3 नंबर पर रखा। अर्थशास्त्रियों ने देखा इस बाजार व्यवस्था में 5% लोग हैं जो कि अमीर होते जा रहा है और कस्टमर जो है 95% है, इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इनके फायदा के लिए हम क्या किया जा सकता है, तो एक नया कंसेप्ट दिया जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं सर। यहाँ पर 1 नंबर पर कस्टमर को रखा इसलिए कि कस्टमर सामान ना खरीदे तो ये बाजार व्यवस्था चल नहीं सकता है। कंपनी सामान ना बनाए तब पर भी बाजार व्यवस्था नहीं चल सकता है। लेकिन ये बीच वाले जो है इनका कोई खास रोल नहीं होता है, ये पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि अर्थशास्त्रियों ने देखा कि इनको हटाकर देखा जाए कि ये बाजार व्यवस्था चल सकता है कि नहीं सर। ये बिल्कुल चल सकता है सर। कंपनी ने डायरेक्ट एक
पब्लिक यूजर सेंटर के माध्यम से कस्टमर को जोड़ दिया। पब्लिक यूजर सेंटर WWQ इसी को बोलते हैं सर। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में सर एक प्रावधान और है कंपनी की तरफ से कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी पैसा बच जाता है। 50% पैसा यहाँ कंपनी का इसमें बच जाता है सर। और ये कंपनी आपको 100 रुपया का सामान को 145 रुपया में दे रही है, लेकिन वो पुराना बाजार व्यवस्था में वही 100 रुपया का सामान 195 रुपया में मिल रहा था, तो वहां पर प्रोडक्ट कॉस्टली मिल रहा था सर आपको ये। लेकिन कंपनी वहां 100 रुपया में प्रोडक्ट तैयार कर रही थी, यहाँ भी बोली कि हमको 100 रुपया में ही 100 रुपया ही चाहिए हमको कंपनी को, और लेकिन प्रोडक्ट 145 रुपया में बिक रहा था। तो बोली कि 45 रुपया जो ज्यादा हो रहा है, इसमें हम वहां पर कस्टमर होते थे, लेकिन यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूटर में बनाऊंगा और 45% का बिजनेस पार्टनर भी बनाऊंगा साथ में। बिजनेस पार्टनर सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है सर। कोई भी कंपनी आपको 2 पैसा का ऑफर दिखा सकती है, 2 पैसा फायदा बात कर सकती है, लेकिन 1% का आपको बिजनेस पार्टनर नहीं बना सकती है। बिजनेस पार्टनर बहुत बड़ी बात होती है सर, लेकिन यहाँ कंपनी आपको 45% का बिजनेस पार्टनर बना रही है। आइए डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए क्या करना पड़ता है इसमें, इसके लिए बात करते हैं सर। एक छोटा सा केवाईसी देना पड़ेगा। कोई भी लीगल काम करने के लिए केवाईसी देना पड़ता है, बैंक में केवाईसी देना पड़ता है, हर जगह आपको केवाईसी देना पड़ता है। तो ये भी एक लीगल बिजनेस है सर, जिसमें आपको केवाईसी देना पड़ेगा। केवाईसी देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है केवाईसी। केवाईसी देने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार का डिटेल्स चाहिए, बैंक का डिटेल्स चाहिए, नॉमिनी डिटेल्स चाहिए, पैन कार्ड नंबर अगर है तो दे दीजिए, ऑप्शनल है, नहीं तो बाद में भी आप इसको दे सकते हैं सर। आइए सब देखते हैं इस बिजनेस को करने के लाभ क्या होता है आपको। इतना दिनों से पुराना बाजार व्यवस्था हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसको करने से हमको क्या लाभ होगा, ये तो दिमाग में हर आदमी के व्यक्ति की बात आएगा भाई, इसको करने से क्या लाभ आएगा। चलिए इसके लाभ के बारे में देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं दोनों में। एक साइड रखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट को, एक साइड रखते हैं RCM मार्केट को। RCM मार्केट में 100 रुपया का सामान 195, ट्रेडिशनल मार्केट में 100 रुपया का सामान 195 रुपया मिल रहा था, लेकिन वहीं एक RCM मार्केट में 100 रुपया का सामान 145 रुपया मिल रहा था सर। यहाँ प्रोडक्ट महंगा मिला, यहाँ प्रोडक्ट सस्ता मिला। दूसरा बात है कि ट्रेडिशनल मार्केट में सर आपको GST बिल नहीं मिल सकता है, इसलिए कि किसी भी दुकानदार के पास जाइए, 2 रुपया का सामान खरीदिए, 10 रुपया का सामान खरीदिए, आप बोलिए कि हमको GST बिल चाहिए, ये आपको भी पता है कि नहीं मिल सकता है, हमें भी पता है कि नहीं मिल सकता। उनके पास सिस्टम भी नहीं होता है जो कि वो बहुत दुकानों के पास क्यों दे पाए। लेकिन यहाँ कंपनी के प्रावधान है, यहाँ GST बिल 100% मिलेगा आपको। 1 रुपया का शैम्पू भी खरीदिएगा उसके लिए GST बिल आपको कंपनी की तरफ से देना पड़ता है सर, ये प्रावधान है कंपनी का। अगर GST बिल वो नहीं देते हैं तो वहाँ मिलावट करने का उनको 100% फैसिलिटी है सर। 200 का 100 प्रोडक्ट को 200 बना देंगे, 200 प्रोडक्ट का 400 बना देंगे और मार्केट में सेल कर सकते हैं आराम से, इसलिए कि उनको GST बिल देना नहीं है यहाँ। लेकिन कंपनी को यहाँ GST बिल देना पड़ता है 1-1 रुपया का प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा इसके कारण से। ट्रेडिशनल मार्केट में सर यहाँ प्रोडक्ट को प्रिंट रेट पर बेचा जाता है, प्रिंट रेट पर जितना प्रिंट लिखा है प्रोडक्ट पर उतना ही के दुकानदार देते हैं, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है सर। लेकिन यहाँ पर MRP से 10 से 25% तक का छूट मिलता है सर। यहाँ लाइफ सुरक्षा नहीं मिलता है। लाइफ सुरक्षा एक बहुत बड़ा टॉपिक है सर, इसको प्रोमोटर प्लान में बताएंगे सर, ये यूजर के लिए प्लान है सर। यहाँ लाइफ सुरक्षा मिलता है, यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लेकिन RCM मार्केट में यहाँ 45% का आपको कंपनी बिजनेस पार्टनर बना रही है सर। बहुत बड़ी बात होती है बिजनेस पार्टनर 45% का, जो कि आपको कंपनी पार्टनरशिप आपको दे रही है 45% का। एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगा आपको, KYC देते ही आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिल जाएगा सर। ऑल इंडिया में वो काम करेगा बिजनेस करने के लिए, आपको परचेज करने के लिए। कोई प्रोडक्ट आप खरीदिएगा तो उससे 10 से 25% का आपको फायदा उससे मिल पाएगा। ऑल इंडिया में कहीं भी वो कोड काम करेगा आपको सर।
थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर आरसीएम मार्केटिंग प्लान 2024। जय आरसीएम सर, नमस्कार।